हेलो। हाँ तो प्यारे साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजित मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न बता रहे थे। आज आपको इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे जल्द से जल्द ज्ञात कर सकते हैं। यदि इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह ऋणात्मक हो जाए तो किस कंडीशन में ऋणात्मक इकाई अंक ही इकाई अंक होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। जब भी ऋणात्मक इकाई अंक हो जाए तो किस कंडीशन में वह ऋणात्मक इकाई अंक ही इकाई अंक होगा, और जब इकाई अंक ऋणात्मक हो जाए तो उसे हम पॉजिटिव में यानी धनात्मक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपको यूनिट डिजिट के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझते हैं तो किसी भी संख्या के साथ आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं और आप वास्तविक में इकाई अंक जो होगा उस चीज को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट जिसके आधार से आपको समझना है कि कैसे हम किसी भी संख्या का सही से इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं और आंसर जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे आपसे कहा जाए जब दो नंबर प्लस के रूप में हो, जैसे 6 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होगा। किसी भी संख्या को आप बाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करते हैं और दाएं तरफ लिखते हैं। जब किसी भी नंबर को आप बाएं तरफ से लिखना प्रारंभ करें और दाएं तरफ लिखते हैं तो वह एक देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है, और जब किसी संख्या को आप दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखते हैं तो वह खरोष्टी लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है। मुख्य रूप से हम देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो दिए गए नंबर के राइट साइड से जो भी नंबर मल्टीप्लाई के रूप में हो रहा है उस नंबर के राइट साइड से जो प्रथम अंक होगा, जो भी प्रथम अंक होगा वही आपका यूनिट प्लेस का नंबर होगा। दिए गए नंबर के राइट साइड से जो प्रथम अंक होगा वह आपका यूनिट प्लेस का नंबर होगा। तो यूनिट डिजिट को आप क्या कह सकते हैं? तो 24 का इकाई अंक क्या हो रहा है? तो 24 का इकाई अंक 4 के बराबर हो रहा है। 24 का इकाई अंक किसके बराबर हो रहा है? तो आप कहेंगे 24 का इकाई अंक 4 के बराबर हो रहा है। तो यूनिट प्लेस का नंबर कहें या राइट मोस्ट डिजिट कहें कि दाएं तरफ से प्रथम अंक जो होगा वही आपका इकाई का अंक होगा। तो यूनिट डिजिट को आप राइट मोस्ट डिजिट भी कह सकते हैं, राइट मोस्ट डिजिट भी कह सकते हैं। यानी दिए गए नंबर के राइट साइड से जो प्रथम अंक होगा वही आपका इकाई का अंक होगा। तो 24 का दाएं तरफ से प्रथम अंक क्या हो रहा है? 4 के बराबर हो रहा है। तो इकाई का अंक किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। या आप इस प्रकार इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, या किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर प्राप्त हो रहा है, जैसे 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 प्राप्त हो रहा है, 24 प्राप्त हो रहा है। तो यह किस सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है? तो यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई किया गया। हर एक सिस्टम में मल्टीप्लाई नंबर को किया जाता है। जैसे हम बेस सिस्टम 10 में नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वह किस सिस्टम के अंतर्गत मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं। जब किसी भी नंबर को आप दशमलव पद्धति के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल सिस्टम में को हम हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं, और इसका बेस जो होता है यानी आधार के रूप में जो नंबर लिखा जाता है वह 10 के रूप में नंबर को लिखा जाता है।
और अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में डेसिमल सिस्टम को मान्यता दिया गया है। इसीलिए डेसिमल सिस्टम में आप बेस को रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं या बेस को रिप्रेजेंट नहीं भी कर सकते। यदि आपको कहा जाए डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को लिखिए, तो आप वहां बेस को रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं या बेस को रिप्रेजेंट नहीं भी कर सकते हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 बेस सिस्टम 10, तो आप यह कह सकते हैं कि यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि बेस लगा हुआ है बेस सिस्टम 10। तो टोटल इसमें जो डिजिट प्रयोग कर सकते हैं वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो टोटल डिजिट होगा वह भी टोटल 10 ही डिजिट प्रयोग करके आप नंबरों को लिख सकते हैं। वह 10 डिजिट होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक चलेंगे, यानी 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग करके आप नंबरों को लिख सकते हैं। यदि आप बेस को लिखना चाहें तो बेस को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या बेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वह किस सिस्टम के लिए? तो एक ही सिस्टम डेसिमल सिस्टम के लिए, एक ही सिस्टम डेसिमल सिस्टम के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। डेसिमल सिस्टम के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बेस को लिख भी सकते हैं या बेस को नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे 123 को आप लिखना चाहें तो 1 2 3 भी लिख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया है। यदि आपसे कहा जाए ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपको हमेशा बेस को दर्शाना होगा कि हम किस बेस के अकॉर्डिंग नंबर को लिख रहे हैं। नॉन डेसिमल में जब नंबर को हम लिखेंगे तो वहां आपको मुख्य रूप से बेस को रिप्रेजेंट करना होगा, और जब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां आप बेस को रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं या बेस को रिप्रेजेंट नहीं भी कर सकते। जिस प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि +1 को लिखिए या +5 को लिखिए, या तो आप प्लस को लिख भी सकते हैं या इसमें आप प्लस को छिपा भी सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए -5 लिखिए, तो मुख्य रूप से जब निगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तो वहां हर हाल में आपको निगेटिव सिंबल का प्रयोग करके ही नंबर को लिखना होगा। जब पॉजिटिव नंबर में लिखा जाएगा तो आप पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग कर भी सकते हैं या पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। उसी प्रकार जब बेस सिस्टम 10 में नंबर को लिखा जाएगा तो वहां आप बेस को रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं या बेस को रिप्रेजेंट नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को लिखा जाएगा, किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो आपको वहां हमेशा बेस को लिखना होगा। आधार को लिखकर ही आप बता सकते हैं कि यह किस बेस के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो टोटल जो अंक इसमें प्रयोग कर सकते हैं वह 0 से लेके 7 तक डिजिट का हम प्रयोग करके नंबर को लिख सकते हैं। 0 से लेके आप 7 तक डिजिट का प्रयोग करके ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको समझाते हैं यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का, और मुख्य रूप से हम सही आंसर कैसे कह सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो किसी भी संख्या को आप यदि बाएं तरफ से दाएं तरफ लिखते हैं तो वह किस लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है। तो वह किस लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा जाएगा, और जो नंबर राइट साइड से जो प्रथम अंक होगा वही आपका यूनिट प्लेस का नंबर होगा। तो आप कहेंगे यह किस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है? तो बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर प्राप्त हो रहा है उस नंबर में यदि आप जिस सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है उस सिस्टम से भाग दे के रिमाइंडर यानी शेषफल निकालेंगे। भाग दे के शेषफल जो प्राप्त होगा वह आपका यूनिट प्लेस का नंबर यानी इकाई का अंक प्राप्त होगा। इकाई अंक प्राप्त होगा, जो भी रिमाइंडर प्राप्त होगा वही आपका इकाई का अंक प्राप्त होगा। या तो आप इस प्रकार यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं, या मल्टीप्लाई करने के बाद जो यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं
राइट साइड से जो प्रथम अंक होगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा। इस माध्यम से भी निकाल सकते हैं और इस माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जैसे 24 में यदि 10 से भाग दिया जाए रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त। यदि आपसे कहा जाए 124 बेस सिस्टम 10 में लिखा गया है और इसका यूनिट प्लेस बताइए, तो आप यहाँ बेस से भाग देंगे और शेषफल निकाल लेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो रिमाइंडर 4 के बराबर होगा। यही आपका यूनिट डिजिट होगा। यह जो डिजिट होगा वह आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए कि कैसे आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं और कैसे आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो दाएं तरफ से जो प्रथम अंक होगा उसे आप राइट मोस्ट डिजिट भी कह सकते हैं या उसे आप यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं और इसे हिंदी में इकाई अंक कह सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। चलिए अब आपको ले चलते हैं कि यदि दो नंबर के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो क्या दोनों नंबर को यदि इंटरचेंज किया जाए, आपस में मल्टीप्लाई के रूप में इंटरचेंज किया जाए, तो क्या इकाई अंक बराबर होगा या इकाई अंक डिफरेंट हो जाएगा। इस चीज को समझेंगे। पहले मल्टीप्लाई के रूप में देख लेते हैं, उसके बाद प्लस के रूप में देखेंगे, उसके बाद माइनस के रूप में देखते हैं। जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 प्राप्त हो रहा है और 24 का इकाई अंक किसके बराबर हो रहा है, तो 24 का इकाई अंक 4 के बराबर हो रहा है। अब आपसे कहा जाए 4 को अब आपसे कहा जाए 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 को 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 होगा और इसका भी इकाई अंक 4 के बराबर होगा। इसका भी इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो इकाई अंक 4 के बराबर होगा। जब दो नंबर मल्टीप्लाई के रूप में हो जब दो नंबर मल्टीप्लाई के रूप में हो तो उसका इकाई अंक हमेशा बराबर होता है। जैसे 6 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी 24 होगा और 4 को यदि 6 से भी मल्टीप्लाई करें तो भी 24 होगा और दोनों कंडीशन में इकाई अंक बराबर होता है। दोनों कंडीशन में इकाई अंक क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यह तो हम देख लिए जब दो नंबर मल्टीप्लाई के रूप में हो। सेकेंड कॉन्सेप्ट समझना है जब दो नंबर प्लस के रूप में हो। यदि आपसे कहा जाए 24 को 21 से ऐड कीजिए तो आप कहेंगे 45 होगा। 45 का जो इकाई का यूनिट डिजिट होगा वह यूनिट डिजिट 5 के बराबर होगा। यूनिट प्लेस का नंबर किसके बराबर होगा, तो यूनिट प्लेस का नंबर 5 के बराबर। जब दो नंबर को हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो पहले हम 24 को आगे किए, अब 21 को आगे करके 24 के साथ ऐड कर रहे हैं तो भी नंबर 45 प्राप्त होगा और इसका भी इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक 5 के बराबर होगा। इकाई का अंक किसके बराबर होगा, तो इकाई का अंक 5 के बराबर। तो दो कंडीशन में देख रहे हैं जब दो नंबर मल्टीप्लाई के रूप में हो और दो नंबर जब नंबर को हम जोड़ेंगे तो भी इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। जब दोनों नंबर को आपस में जोड़ रहे हैं, जैसे 24 को 21 के साथ जोड़ रहे हैं तो इकाई अंक 5 हो रहा है, या 21 को 24 के साथ भी जोड़ेंगे तो भी इकाई अंक 5 के बराबर होगा। तो दोनों कंडीशन में इकाई अंक बराबर हो रहा है। मल्टीप्लाई के रूप में भी क्या हो रहा है, इकाई अंक दोनों कंडीशन में बराबर हो रहा है। जब दोनों नंबर को इंटरचेंज भी करके मल्टीप्लाई करते हैं तो अब यह महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझेंगे जब दो नंबर के बीच निगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाए। जब दो नंबर के बीच निगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो इकाई अंक में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे 24 में यदि 21 को माइनस करें तो आप कहेंगे 24 में यदि 21 को माइनस करें तो इकाई का जो अंक होगा, इकाई का अंक 3 के बराबर होगा। इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे इकाई का जो अंक होगा वह 3 के बराबर। हम यहाँ बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करके बता रहे हैं तो इकाई अंक किसके बराबर हो रहा है, 3 के बराबर हो रहा है। तो यह हमेशा प्लस में हम निकाल रहे हैं। अब यदि कहा जाए 21 को आगे कीजिए और 24 को माइनस कीजिए
21 में 24 को माइनस कीजिए तो आप कहेंगे -3 और -3 का इकाई अंक क्या होगा? आप अभी तक जब नंबर निगेटिव में आ जाता था इकाई अंक, तो पॉजिटिव बनाने के लिए 10 को ऐड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो 10 को ऐड कर रहे थे। 10 को ऐड कर रहे थे। यह क्यों कर रहे थे 10 ऐड? क्योंकि हम बेस सिस्टम 10वें नंबर को ऐड कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इसीलिए 10 ऐड करके आप बताते थे इकाई का अंक। तो देखिए इस कंडीशन में आंसर गलत हो जाता है। इकाई अंक क्या हो रहा था? 7 के बराबर हो रहा था, और 7 को टिक करके आगे बढ़ जाते थे कि मेरा जो आंसर होगा वह 7 के ही बराबर हो। लेकिन यहाँ क्या है, बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव में आंसर निकाल रहे हैं। लेकिन जब छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो आपको हमेशा निगेटिव का इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक किसके बराबर होगा? इकाई अंक जो होगा वह 3 के बराबर होगा, ना कि 7 के बराबर। तो 7 के बराबर नहीं होगा। जब छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो निगेटिव में जो नंबर होगा वही आपका इकाई का अंक होगा, ना कि पॉजिटिव में चेंज करने पे जो नंबर होगा वह इकाई का अंक होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम इतना बताए आपको कि जब नंबर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो तो इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होता है। जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो तो इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी इकाई अंक दोनों कंडीशन में बराबर होता है। और जब दो नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया जाए तो भी इकाई अंक दोनों कंडीशन में बराबर होता है, जब दोनों नंबर को आपस में इंटरचेंज किया जाए। लेकिन एक कंडीशन में नहीं होता है, जब दोनों नंबर के बीच निगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाए। जब दोनों नंबर के बीच निगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो यहाँ हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि बड़े नंबर में जब छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर देंगे। पॉजिटिव में जो नंबर होगा वही आपका इकाई का अंक होगा, और जब छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस कर दें, जो निगेटिव में इकाई अंक होगा वही आपका इकाई का अंक होगा, ना कि इसे आप पॉजिटिव में निकालेंगे, ना कि आप इसे पॉजिटिव में निकाल के आंसर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? तो एक और एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 147 में माइनस कीजिए 14151 को। 147 में यदि 151 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ -4 प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो इकाई अंक होगा वह 4 के बराबर होगा। इसका जो इकाई अंक होगा वह किसके बराबर होगा? वह 4 के बराबर होगा। अब कोई विद्यार्थी इस क्वेश्चन को इकाई अंक के माध्यम से करना चाहे, यदि कोई विद्यार्थी 147 को 151 के साथ माइनस करके इकाई अंक पे काम करना चाहे तो वह कहेगा कि 147 का इकाई अंक 7 हो रहा है, 151 का इकाई अंक 1 के बराबर हो रहा है। दोनों को माइनस कर दिए 6 हो गया, यही आपका इकाई अंक होगा। तो क्या इस कंडीशन में इकाई अंक बराबर हो रहा है? तो आप कहेंगे बराबर नहीं हो रहा है। इसका जो वास्तविक इकाई अंक होगा वह 4 के बराबर होगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब दो नंबर के बीच निगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जब छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो वहां आपको ऋणात्मक में इकाई अंक देना होगा। यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़े नंबर में छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ निगेटिव में नंबर निकालना होगा। तो यहाँ आपको 10 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? इकाई अंक 4 के बराबर होगा, तो इकाई अंक मैच कर जाएगा। हम अभी तक इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको 3 से 4 उदाहरण देके बताए कि जब छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो जो भी नंबर होगा वह ऋणात्मक में जो नंबर का इकाई अंक प्राप्त होगा वही आपका वास्तविक इकाई अंक। यदि कोई विद्यार्थी इस क्वेश्चन को इकाई अंक के माध्यम से चेक करे
इस क्वेश्चन को इकाई अंक के माध्यम से चेक करे तो वह कहेगा कि इकाई अंक 6 के बराबर होगा। लेकिन क्या वास्तविकता में इकाई अंक 6 के बराबर होगा? तो नहीं, वास्तविकता में इकाई अंक जो होगा वह 4 के बराबर होगा, क्योंकि आप हमेशा बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे। इस कंडीशन के अनुसार इकाई अंक किसके बराबर होना चाहिए? तो इकाई अंक 4 के बराबर होना चाहिए, ना कि 6 के बराबर। जब दोनों विकल्प में 4 भी हो 6 भी हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि क्या बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस किया गया है या छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस किया। उस कंडीशन के अनुसार आप ऑप्शन को आंसर देंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए अब हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हर एक नंबर को हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, उसका वास्तविक इकाई अंक क्या है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए। यदि इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अभी तक आप इस कॉन्सेप्ट को तो जानते थे लेकिन अप्लाई नहीं करते थे और इकाई अंक भी गलत निकाल सकते थे। यदि इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो इकाई अंक हमेशा आप 6 कहेंगे, लेकिन इकाई अंक हमेशा जब छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो ऋणात्मक में जो इकाई अंक होगा वही वास्तविक इकाई अंक होगा। एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। जैसे किसी भी नंबर का आप यदि इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं और दोनों नंबर के बीच निगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो वहां आपको हमेशा याद रखना होगा इस कॉन्सेप्ट को कि कौन सा नंबर बड़ा है, किस नंबर को हम माइनस कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार से ही आप वास्तविक इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कहा जाए आपसे 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4 और 4 टू दी पावर 3, आपको बताना है कि 3 टू दी पावर 4 बड़ा है या 4 टू दी पावर 3 बड़ा है। तो ये छोटा नंबर है तो आप निकाल सकते हैं। जब बड़ा नंबर हो जाए तो आप वैसे नंबर का इकाई को ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो कुछ ऐसे फॉर्म होगा, प्रारूप होगा जिसके माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि दोनों कंडीशन में आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको बताते हैं कि जब a टू दी पावर b के रूप में नंबर दे रखा हो, जब a टू दी पावर b के रूप में नंबर दे रखा हो, जब a टू दी पावर b के रूप में नंबर दे रखा हो और दूसरा नंबर b टू दी पावर a के रूप में दे रखा हो। फर्स्ट कंडीशन आपको बता रहे हैं, जब नंबर a टू दी पावर b के रूप में हो और दूसरा नंबर b टू दी पावर a के रूप में दे रखा हो और पता करें कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड से सीख लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट के आधार से आपको बताते हैं। जैसे 3 टू दी पावर 4 का इकाई अंक जो होगा या इसका जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा? 81 के बराबर। और 4 टू दी पावर 3 का जो वैल्यू होगा वह 64 के बराबर। अब दोनों नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है। जब दोनों नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। यहां भी प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे तो इसे यदि आप ऐड करें 155 हो जाएगा, 145 होगा, 145 हो जाएगा। और 145 का जो इकाई अंक हो रहा है वह किसके बराबर हो रहा है? तो इकाई अंक 5 के बराबर हो रहा है। 145 का इकाई अंक 5 के बराबर हो रहा है। तो यदि आप इसे इकाई अंक के भी माध्यम से चेक करें तो 3 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 3 टू दी पावर 4 का इकाई अंक किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 4 टू दी पावर 3 का इकाई अंक किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। यदि दोनों नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस कर देंगे तो इकाई अंक 5 के बराबर हो रहा है। इसे आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि छोटा नंबर है और इसका आप इकाई अंक याद कर सकते हैं। तो आपको एक ही कंडीशन में चेंज देखने को मिल रहा था कि जब दोनों नंबर के बीच निगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो इकाई अंक क्या हो रहा था? डिफरेंट हो रहा था।
इसीलिए मल्टीप्लाई हो या प्लस हो तो उस कंडीशन में आप इकाई अंक माध्यम से चेक कर सकते हैं। जब दोनों नंबर के बीच निगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो वहां आपको ये हमेशा याद रखना है कि बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करके इकाई अंक बताएंगे। जब दोनों नंबर के बीच निगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो आपको यहां हमेशा याद रखना है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर में माइनस करके इकाई अंक बताएंगे तो वास्तविक इकाई अंक प्राप्त होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आज हम बताते हैं। जब a टू डी पावर b के रूप में नंबर है, दूसरा नंबर b टू डी पावर a के रूप में है और दोनों नंबर के बीच इकाई अंक पूछा जाए तो इकाई अंक क्या होगा, इस पे आधारित प्रश्न को आपको समझाते हैं। चलिए जैसे 3 टू डी पावर 4, 3 टू डी पावर 4 प्लस करना है 4 टू डी पावर 3, 3 टू दी पावर 4 को प्लस करना है 4 टू दी पावर 3 और इकाई अंक बताना है। तो आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से करें तो इसका वैल्यू 81 के बराबर होगा और 4 टू दी पावर 3 का वैल्यू 64 के बराबर होगा। यदि दोनों नंबर को जोड़ेंगे 145 होगा और इसका इकाई अंक जो होगा वह 5 के बराबर होगा। यूनिट प्लेस का नंबर किसके बराबर होगा, तो यूनिट प्लेस का नंबर 5 के बराबर होगा। इकाई अंक किसके बराबर हो रहा है, 5 के बराबर होगा। जब दोनों नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया जाए या दोनों नंबर के बीच मल्टीप्लिकेशन सिंबल का प्रयोग किया जाए तो आपको हमेशा ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ आप शॉर्ट ट्रिक भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 3 टू दी पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 1 के बराबर होगा और 4 टू दी पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर। दोनों नंबर को आपस में जोड़ रहे हैं तो इकाई अंक किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर, और 5 के बराबर हो भी रहा है क्योंकि दोनों नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है। तो यह वास्तविक में इकाई अंक प्राप्त हो रहा है, जो सही होना चाहिए इकाई अंक वह प्राप्त हो रहा है। या जैसे 4 टू दी पावर 3 दे रखा है और ऐड करें 3 टू दी पावर 4 को तो भी इकाई अंक क्या होगा, 5 के ही बराबर होगा क्योंकि हम पिछले कॉन्सेप्ट के आधार से सीखे कि जब दो नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया जाए, जब दो नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया जाए या मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग किया जाए, जब दो नंबर के बीच मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाए या प्लस सिंबल का प्रयोग किया जाए तो इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब दोनों नंबर को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो जब दोनों नंबर को आपस में इंटरचेंज भी कर रहे थे तो इकाई अंक क्या हमेशा बराबर हो रहा था। किस कंडीशन में, जब दोनों नंबर के बीच मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाए या प्लस सिंबल का प्रयोग किया जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार से हम बताना चाहते हैं। जैसे थ्री टू दी पावर 4 है, जैसे 3 टू दी पावर 4 दे रखा है, 3 टू दी पावर 4 को ऐड करना है 4 टू दी पावर 3 के साथ तो इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक 5 के बराबर होगा। इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो 5 के बराबर होगा। जब दोनों नंबर को इंटरचेंज भी करेंगे, जैसे 4 टू दी पावर 3 को आगे भी कर दें और 3 टू दी पावर को पीछे भी कर दें और नंबर को जोड़ेंगे तो भी इकाई अंक बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो 5 के बराबर होगा। जब नंबर को इंटरचेंज किया जाए तो भी इकाई अंक बराबर होता है। यह दो कंडीशन में, जब नंबर के बीच मल्टीप्लिकेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाए और जब नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया जाए, दोनों कंडीशन में इकाई अंक हमेशा बराबर होता है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट को बताते हैं। जैसे 3 टू दी पावर 4 है, मल्टीप्लाई करना है 4 टू दी पावर 3 के साथ। अब आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा।
आप बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे 4 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 1 के बराबर, 4 टू दी पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो इकाई अंक 4 के बराबर। या नंबर को इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटर को चेंज कर रहे हैं, आगे वाले नंबर को पीछे कर रहे हैं, पीछे वाले नंबर को आगे कर रहे हैं। जैसे 4 टू दी पावर 3 को मल्टीप्लाई करें 3 टू दी पावर 4 के साथ और बताएं कि इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह क्या होगा। इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह क्या होगा बताना है। तो देखिए 4 टू दी पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर, मल्टीप्लाई करना है 3 टू दी पावर 4 तो इकाई अंक 1 के बराबर। तो दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक जो होगा वह 4 के बराबर होगा। तो दोनों कंडीशन में इकाई अंक क्या हो रहा है, इकाई अंक बराबर हो रहा है। लेकिन माइनस वाले में यदि इंटरचेंज करेंगे तो वहां इकाई अंक क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब दोनों नंबर के बीच माइनस सिंबल का प्रयोग किया जाए तो कौन सा आंसर देंगे, पॉजिटिव आंसर देंगे या निगेटिव में आंसर देंगे। चलिए अब निगेटिव वाले क्वेश्चन को हम बता देते हैं, जिसके माध्यम से 2-4 क्वेश्चन आपको समझाएंगे जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहले एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, माइनस के रूप में जब नंबर दे रखा हो, जब दो नंबर के बीच माइनस के रूप में जब दो नंबर दे रखा हो तो क्या हम इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं क्योंकि यहां अलग कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4 को माइनस करना है 4 टू दी पावर 3 के साथ और बताना है कि इकाई का जो अंक होगा, इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का जो अंक होगा वह इकाई का अंक क्या होगा, तो बता सकते हैं आप। यदि 3 टू दी पावर 4 में 4 टू दी पावर 3 को माइनस करें तो यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा, यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा। यदि इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से चेक करें तो 3 टू दी पावर 4 का जो वैल्यू होगा वह 81 के इक्वल होगा और माइनस करना है 4 टू दी पावर 3 का जो वैल्यू होगा वह 64 के बराबर होगा। अब दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 17 होगा और 17 का जो इकाई अंक होगा वह 7 के बराबर होगा। तो इसका जो इकाई अंक होना चाहिए वह किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। अब नंबर को एक्स इंटरचेंज करते हैं, जैसे 4 टू दी पावर 3 माइनस 3 टू दी पावर 4 और बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। 4 टू दी पावर 3 में माइनस करना है 3 टू दी पावर 4 को, 4 टू दी पावर 3 में माइनस करना है 3 टू दी पावर 4 को और बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। यदि 4 टू दी पावर 3 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 64 के बराबर होगा और 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू 81 के इक्वल होगा। यदि दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस के रूप में 17 प्राप्त होगा। यहां हम छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो निगेटिव में जो इकाई अंक होगा वही आपका वास्तविक इकाई अंक होगा। तो इसका इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो इकाई अंक 7 के बराबर। यदि कोई विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करे और इसमें यदि कहे कि -7 हो रहा है और इसमें आप 10 को ऐड करें तो 3 के बराबर होगा, तो इकाई अंक 3 के बराबर गलत हो जाएगा क्योंकि यहां हम छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो जो निगेटिव में नंबर होगा वही आपका इकाई अंक होगा। या एक कंडीशन आपको याद रखना है, हमेशा आप बड़े नंबर में ही छोटे नंबर को माइनस करें। यदि आप बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो आपको जो पॉजिटिव में इकाई अंक होगा वह वास्तविक इकाई अंक होगा और जब छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करेंगे जो निगेटिव में इकाई अंक होगा वही आपका वास्तविक इकाई अंक होगा। यदि उसे आप चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। इस चीज को आप नोट कर रहे हैं। यदि यहां इकाई अंक पे वर्क करते हैं, देखिए
81 का इकाई अंक आप कहेंगे 1 के बराबर, 81 का इकाई अंक 1 के बराबर। माइनस करना है 64 का इकाई अंक 4 के बराबर, दोनों को माइनस करेंगे तो -3 होगा। जब -3 हो रहा है तो बड़े नंबर में हम छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो इकाई अंक क्या हो रहा है, -3 के रूप में हो रहा है। तो आपको यहाँ 10 को ऐड करके बताना है कि इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो 7 के बराबर होगा। इस कंडीशन में आपको आंसर सही निकलेगा, और इस कंडीशन में आप यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ही समझाना चाहते थे। अब आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो नीचे दिए गए संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना है और बताना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। ट्वेंटी टू पे पावर 33 प्लस 33 पे पावर 22 दे रखा है। जब नंबर आपको बताए, जब नंबर ए टू डी पावर बी के रूप में हो और दूसरा नंबर बी टू डी पावर ए के रूप में, जब फर्स्ट नंबर ए टू डी पावर बी के रूप में हो, सेकेंड नंबर बी टू डी पावर ए के रूप में हो, तो हमेशा बड़ा होगा ए टू डी पावर बी और छोटा होगा बी टू डी पावर ए। किस कंडीशन में, जब ए बड़ा होगा बी से। क्या होगा, जब ए छोटा होगा बी से। इस चीज को नोट कर लीजिए, जब ए छोटा होगा बी से, जब ए छोटा होगा बी से और ए बी का जो वैल्यू होगा वह बड़ा होगा 2 से। ये किस कंडीशन के लिए, जब 2 से नंबर बड़ा हो और संख्या ए टू डी पावर बी के रूप में हो, बी टू डी पावर ए के रूप में हो, तो जिस नंबर का पावर बड़ा होगा, जिस नंबर का पावर बड़ा होगा वह नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। जिस नंबर का पावर छोटा होगा वह नंबर छोटा होगा, या जिस नंबर का बेस छोटा होगा वह नंबर छोटा होगा। क्या इस कंडीशन में लिख सकते हैं, जिसका पावर बड़ा होगा, जिसका पावर बड़ा होगा जिसका पावर बड़ा होगा वह संख्या क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और जिसका पावर छोटा होगा वह नंबर छोटा हो जाएगा। जिसका पावर छोटा होगा वह नंबर छोटा होगा। जब संख्या ए टू डी पावर बी के रूप में हो और बी टू डी पावर ए के रूप में हो, जिस नंबर का पावर बड़ा होगा वह नंबर हमेशा बड़ा होगा, और जिस नंबर का पावर छोटा होगा वह नंबर हमेशा छोटा होगा। या दूसरा यदि कंडीशन लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, जिसका बेस यानी आधार जो संख्या होगा वह छोटा होगा, वह संख्या हमेशा बड़ा होगा। या तो आप पावर पे चेक कर सकते हैं, जैसे यदि आपसे कहा जाए 22 टू डी पावर 33 है और 33 टू डी पावर 22 टू डी पावर 33 है और दूसरा नंबर 33 टू डी पावर 22 है, तो बताइए कि दोनों संख्या में कौन सा संख्या बड़ा है। यदि 22 टू डी पावर 33 करें तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो जल्द से जल्द आपको कैसे बताना है, जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह नंबर आपको बड़ा होगा। तो संख्या का पावर किसके रूप में है, 33 के रूप में बड़ा है, तो यह नंबर बड़ा हो जाएगा और 22 छोटा हो जाएगा। पावर क्या है, छोटा है, तो नंबर छोटा हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप याद रखते हैं तो माइनस के रूप में जब नंबर होगा तो वहां आप इकाई अंक को वास्तविक रूप से निकाल सकते हैं कि इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह क्या होगा।
तो प्लस के रूप में क्या होता था, चेंज नहीं होता था। तो बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। जैसे फर्स्ट डिजिट का जो संख्या का जो है इकाई अंक क्या है, 2 के रूप में। फर्स्ट नंबर का जो इकाई अंक 2 के रूप में, पावर क्या है, 33 है। तो पावर में आपको हमेशा 4 से भाग दे के रिमाइंडर लिखना होगा। तो रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 32 4 से विभाजित हो जाएगा, प्लस है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करें। सेकेंड नंबर का इकाई अंक 3 है तो 3 लिखें। और 22 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा। 2 टू दी पावर 1 का इकाई अंक 2 के बराबर, 3 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 9 के बराबर। यदि दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। जब संख्या पावर के रूप प्लस के रूप में हो तो इंटरचेंज भी कर दें नंबर तो भी इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होता है, और वैल्यू जो होगा वह भी हमेशा बराबर होगा ऐड करने पे। तो इसका जो इकाई अंक होगा किसके बराबर होगा, इसका इकाई अंक 1 के बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है। जब संख्या a टू दी पावर b के रूप में है और दूसरा नंबर b टू दी पावर a के रूप में है, तो हमेशा जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या हमेशा बड़ा होगा, और जिसका पावर छोटा होगा वह संख्या हमेशा छोटा होगा। ये दो कॉन्सेप्ट यदि याद रखते हैं तो आप माइनस वाले क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं और वास्तविक आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है माइनस के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या है, माइनस के रूप में बताना है कि कौन सा विकल्प दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। 22 टू दी पावर 33 माइनस 33 टू दी पावर 22 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बताइए कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। आपको हम बताए जब संख्या ए टू दी पावर जब संख्या ए टू दी पावर बी के रूप में हो और दूसरा नंबर बी टू दी पावर ए के रूप में हो, जब नंबर फर्स्ट नंबर ए टू दी पावर बी के रूप में हो और सेकेंड नंबर बी टू दी पावर ए के रूप में हो। हम यदि 22 को ए मान लें, 23 को बी मान लें, तो यह क्या ए टू दी पावर बी और बी टू दी पावर ए के रूप में हो रहा है। दोनों नंबर के बीच निगेटिव सिंबल का प्रयोग किया गया है। तो यह कंडीशन हो रहा है कि ए टू दी पावर बी के रूप में है, दूसरा नंबर बी टू दी पावर ए के रूप में है। और इसमें क्या आपको बताए, ए बड़ा होगा, ए जब छोटा होगा बी से, और ए बी का जो वैल्यू होगा वह बड़ा होना चाहिए 2 से। तो यह कंडीशन लागू होता है जिस संख्या का पावर बड़ा होगा, जिसका पावर क्या होगा, बड़ा होगा, वह नंबर बड़ा होगा। जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह नंबर बड़ा होगा, वह संख्या बड़ा होगा। तो इस कंडीशन के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है कि जिसका पावर बड़ा होगा, यानी 22 टू दी पावर 33, यह क्या है, बड़ा नंबर है किससे, 33 टू दी पावर 22 से। तो अब यहां से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको हम बता दिए कि नंबर क्या है, ये बड़ा है, फर्स्ट नंबर बड़ा है सेकंड नंबर से, तो आप सिंपल सा आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, 2 के बराबर है। फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस 2 के बराबर है। पावर में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर को लिखेंगे तो रिमाइंडर 1 के बराबर प्राप्त होगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। सेकंड नंबर का यूनिट प्लेस 3 के बराबर है। पावर के रूप में
22 है, पावर को 4 से भाग देके रिमाइंडर लिखेंगे। अब देखिए 2 टू दी पावर 1 का इकाई अंक 2 के बराबर, माइनस 9 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 9 के बराबर। दोनों नंबर को यदि माइनस करें तो -7 होगा। जब बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो प्लस में आंसर निकालेंगे, या माइनस में आंसर हो रहा है तो प्लस में यदि आप निकालें तो इसमें आप 10 को ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, 3 के बराबर होगा। क्योंकि हम बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमेशा आपको प्लस में आंसर देना है। जब बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे, क्योंकि 22 होल टू दी पावर 33 बड़ा है 33 टू दी पावर 22 से। जब बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो आपको पॉजिटिव में आंसर देना है, धनात्मक में आंसर देना है। जब छोटे नंबर को बड़े नंबर में माइनस करेंगे तो आपको निगेटिव में आंसर देना है। तो इसका जो है इकाई अंक क्या होगा, 3 के बराबर होगा। इसका जो इकाई अंक होगा वह किसके बराबर होगा, वह इकाई अंक 3 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी को आप क्या कर सकते हैं चेंज करके, या ऑप्शन नंबर ए को चेंज कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, वह 3 के बराबर होगा। जब बड़े नंबर को छोटे नंबर में माइनस करें तो इकाई अंक हमेशा पॉजिटिव में होगा, और जब छोटे नंबर को बड़े नंबर में माइनस करेंगे तो हमेशा इकाई अंक निगेटिव में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। 33 टू दी पावर 22 33 टू दी पावर 22 प्लस 22 होल टू दी पावर 33। तो बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा, प्लस के रूप में हो या मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो। जब दोनों नंबर को आप यदि इंटरचेंज भी करें तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हमेशा प्लस में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे 3 क्या है, फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस है, तो 3 फर्स्ट नंबर का जो यूनिट प्लेस है क्या है, 3 के रूप में। और पावर में आपको हमेशा 4 से भाग देना है और रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर क्या होगा, 2 के बराबर होगा। दोनों नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे। सेकेंड नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, 2 के बराबर है। पावर में आपको 4 से भाग देना है तो 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 1 के बराबर होगा। 3 टू दी पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा, या इसका वैल्यू क्या होगा, 9 के बराबर होगा। और 2 टू दी पावर 1 का इकाई अंक किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। यदि आप आपस में यदि ऐड करें तो क्या होगा, 11 होगा। और 11 का इकाई अंक 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। यदि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ गए हैं। नंबर है 33 होल टू दी पावर 22 माइनस 22 होल टू दी पावर 33, और इस नंबर का इकाई अंक बताना है। इकाई का जो अंक होगा वह क्या होगा। आपको हम बताएं कि जब संख्या a टू दी पावर b के रूप में हो और दूसरा नंबर b टू दी पावर a के रूप में हो, जब संख्या a टू दी पावर b के रूप में हो और दूसरा नंबर b टू दी पावर a के रूप में हो, जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या आप क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और इसके लिए कंडीशन बताए, a छोटा होगा b से और a b का जो वैल्यू होगा वह हमेशा बड़ा होगा 2 से। तो यह नियम लगेगा, जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह नंबर आपस में बड़ा हो जाएगा, और जिस संख्या का पावर छोटा होगा वह नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। संख्या का पावर क्या है, 22 के रूप में, दूसरा नंबर का पावर क्या है, 33 के रूप में है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कहेंगे 33 वाला पावर बड़ा है। तो 33 यह नंबर क्या होगा, 22 टू दी पावर 33 बड़ा हो जाएगा।
22 क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपको यहाँ छोटा नंबर में बड़ा नंबर को माइनस करना है, छोटा नंबर में बड़े नंबर को माइनस करना है, तो आपको हमेशा ऋणात्मक आंसर निकालना होगा। जैसे 3 यदि पावर में 4 से भाग दें, रिमाइंडर के रूप में निकालें तो रिमाइंडर 2 के बराबर होगा, माइनस 33 में यदि 4 से भाग दें, रिमाइंडर निकालें तो रिमाइंडर 1 के बराबर होगा। यदि आपस में इसे हल करते हैं तो 2 का वैल्यू 9 के बराबर होगा, 1 का वैल्यू 2 के बराबर होगा, और इसे आप यदि माइनस करें तो क्या होगा, 7 के बराबर होगा। इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 7 के बराबर होगा। यदि विकल्प के रूप में ई विकल्प 7 के रूप में होगा तो हर एक विद्यार्थी इसका आंसर 7 निकाल के आंसर बताएगा कि इसका इकाई अंक 7 के बराबर होगा। लेकिन आपको हम बताए कि जब छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करें तो आपको यहाँ क्या करना है, निगेटिव में आंसर निकालना होगा। तो आपको यहाँ 10 को माइनस कर देना है, तो 10 माइनस करने पर ऋणात्मक में जो होगा, निगेटिव में जो इकाई अंक होगा वह किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 3 के बराबर होगा। तो इसका जो वास्तविक आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए एक बार और इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं, क्योंकि यही एक कॉन्सेप्ट यदि आप समझते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपको हम समझाए कि जब नंबर a टू डी पावर b के रूप में हो और दूसरा नंबर b टू डी पावर a के रूप में, a छोटा होगा b से, जब a छोटा होगा b से और b बड़ा होगा 2 से, b का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा है, कहेंगे हाँ b का वैल्यू 2 से बड़ा है। जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या बड़ा हो जाएगा, जिस संख्या का पावर क्या होगा, बड़ा होगा, वह संख्या बड़ा होगा। अब आपको बताइए, आप हमको बताइए कि दोनों नंबर में बड़ा कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे 33 होल टू दी पावर 22 है, दूसरा नंबर 22 होल टू दी पावर 33 है। तो दोनों नंबर में बड़ा कौन सा नंबर है, तो आपको बताए जिस नंबर का पावर बड़ा होगा वह नंबर बड़ा होगा, जिस नंबर का पावर छोटा होगा वह नंबर छोटा होगा, जब संख्या a टू डी पावर b के रूप में हो और दूसरा नंबर b टू डी पावर a के रूप में। जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या आप बड़ा हो जाएगा, और जिस संख्या का पावर छोटा होगा वह संख्या छोटा होगा। तो बताइए कि यह नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, यह नंबर क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा संख्या में बड़ा संख्या को घटाना है, छोटा संख्या में बड़ा संख्या को घटाना है, तो ऋणात्मक में जो इकाई अंक होगा वही वास्तविक इकाई अंक होगा, जो ऋणात्मक में इकाई अंक होगा वही सही इकाई अंक होगा। तो अब आपको इकाई अंक पे वर्क करना है। 3 टू डी पावर, फर्स्ट नंबर का इकाई अंक 3 है, 3 टू डी पावर 22 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 2 लिखेंगे, माइनस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो माइनस सिंबल का प्रयोग करेंगे। 22 का इकाई अंक क्या है, 22 का इकाई अंक 2 के बराबर है, 2 लिखे। पावर के रूप में 33 है तो पावर में 4 से भाग दे के रिमाइंडर को लिखे। अब हल करते हैं तो 7 हो रहा है। यदि विकल्प में 7 होता तो हर एक विद्यार्थी इसका आंसर 7 निकाल के आंसर टिक करता, लेकिन इसका आंसर 7 नहीं होगा, क्योंकि हम छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो जो आंसर होगा वह ऋणात्मक में होना चाहिए, तो यहाँ माइनस करेंगे 10 को, और माइनस करने के बाद जो 10 होगा आंसर होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। ऋणात्मक में आंसर क्या होगा, 3 होगा, यानी विकल्प नंबर ए दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर ई दिए गए क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए और इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए। यदि ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो 100 में 90 विद्यार्थी इसका आंसर 7 ही निकाल के आएगा, और वह कहेगा कि यह इकाई अंक सही बना के आए, लेकिन वह जो है क्या है, 7 गलत हो जाएगा। इसका वास्तविक जो इकाई अंक होगा वह 3 के बराबर। यदि इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हर एक
फॉर्म में आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी संख्या का ऋणात्मक में यदि नंबर हो तो आप कैसे वास्तविक संख्या का वास्तविक आंसर निकाल सकते हैं जब दोनों नंबर के बीच निगेटिव सिंबल का प्रयोग किया जाए। तो यह एक ही सिंबल में चेंज होता है, वह किसके लिए? तो वह निगेटिव के लिए, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए चेंज नहीं होता है। क्योंकि आपको यह प्रूव करके बताए। देखिए दोनों नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है, तो प्लस सिंबल में परिवर्तन नहीं होता है, तो आप इसमें सिंपल सा मेथड लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर का इकाई अंक 7 है तो लिखिए 7, पावर क्या है 333 के बराबर है, तो पावर में 4 से भाग दे दीजिए, तो लास्ट के अंतिम 2 अंक में ही 4 से भाग देके रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर 1 के बराबर होगा, प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है। सेकंड नंबर का यूनिट प्लेस 3 के बराबर है तो 3 लिखेंगे, और पावर में आपको 4 से भाग देना है, लास्ट के 3 डिजिट में आप 2 डिजिट में आप 4 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लीजिए। अब 7 टू दी पावर 1 का वैल्यू 7, 3 टू दी पावर 1 का वैल्यू 3। अब दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 का इकाई अंक 0 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों नंबर प्लस के रूप में है। माइनस के रूप में होता तो वहां आपको कंडीशन याद रखना है, जब संख्या ए टू दी पावर बी के रूप में हो या बी टू दी पावर ए के रूप में हो, जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या बड़ा हो जाएगा। देखिए यहां दोनों नंबर के बीच माइनस सिंबल का प्रयोग किया गया है, और इस सिंबल के माध्यम से माइनस सिंबल का प्रश्न है तो इसमें आपको उस कॉन्सेप्ट को प्रयोग करना है। जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या बड़ा होगा। तो बताइए 777 बड़ा है, टू दी पावर 333 बड़ा है, या 333 होल टू दी पावर 777 बड़ा है? दोनों संख्या में आपको बताना है कि कौन सा संख्या बड़ा है। तो आपको हम बताएं, यदि a टू दी पावर b के रूप में नंबर है और दूसरा नंबर b टू दी पावर a के रूप में है, जिस संख्या का पावर बड़ा होगा, जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या आपस में बड़ा होगा। जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या बड़ा होगा। जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या बड़ा हो जाएगा। जब इसमें भी कंडीशन है कि जब a और b का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। जब a और b का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए? 2 से जब बड़ा होगा तो यह कंडीशन फॉलो करता है कि जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या बड़ा हो जाएगा। तो यह संख्या 2 से बड़ा है कि नहीं? यहाँ 333 है तो 2 से बड़ा है। तो आप बताइए 777 होल टू दी पावर 333 बड़ा है या 333 होल टू दी पावर 777? दोनों नंबर में आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको बताए जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह बड़ा होगा, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 333 होल टू दी पावर 777 बड़ा है, और छोटा कौन सा नंबर है? 777 होल टू दी पावर 333 छोटा है। तो यहाँ क्या किया गया है? छोटा नंबर में बड़ा नंबर को माइनस किया गया है, छोटा नंबर में बड़ा नंबर को माइनस किया गया है। तो हमेशा यहाँ जो आंसर होगा वह आपको ऋणात्मक में इकाई अंक बताना है। जो आंसर होगा वह किस में होना चाहिए? ऋणात्मक में आंसर होना चाहिए, जब छोटा नंबर में बड़े नंबर को माइनस किया जाए। तो चलिए अब आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। आपको इसके लिए 30 सेकंड का वक्त देते हैं, और आपको बताइए कि कौन सा विकल्प दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप करते हैं तो आप इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न को सही से कर सकते हैं। नहीं तो इसका जो आंसर होगा वह कोई विद्यार्थी 3 लगाएगा, कोई विद्यार्थी 4 लगाएगा, कोई विद्यार्थी 6 होगा, कोई कहेगा
4 होगा, लेकिन 6 और 4 में कौन सा आंसर होगा कि जो आंसर आपको दिए गए क्वेश्चन के अनुसार सही होना चाहिए। आपको बताएं कि हमेशा छोटा बड़ा नंबर में जब छोटा नंबर को माइनस करेंगे, जब बड़ा नंबर में छोटा नंबर को माइनस करेंगे तो प्लस में आंसर देंगे। कंडीशन आपको बताए कि जब बड़ा नंबर में बड़ा में यदि छोटा को माइनस करें तो आपको प्लस में आंसर देना है, और छोटा में यदि छोटा संख्या में यदि बड़ा संख्या को माइनस कर दिया जाए तो इसका जो आंसर होगा वह ऋणात्मक में होना चाहिए, और ऋणात्मक में जो इकाई अंक होगा वही वास्तविक इकाई अंक होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिए। चलिए अब आपको क्वेश्चन को करके बताते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को मौखिक रूप से भी कर सकते थे। तो चलिए 7 होल टू दी पावर 33 है, तो 7 पे पावर क्या है 33 है, तो पावर के रूप में 4 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए। पावर में 4 से भाग देके रिमाइंडर निकालिए। पावर में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 के बराबर होगा। माइनस 3 होल टू दी पावर 777 है, तो 77 में यदि आप 4 से भाग देंगे तो 3 टू दी पावर 1 के रूप में होगा। और दोनों को यदि आप माइनस करें, यदि 7 में 3 को माइनस करेंगे तो 4 होगा। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो आंसर होना चाहिए वो ऋणात्मक में होना चाहिए, क्योंकि छोटा नंबर में हम बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो इसमें आप 10 को माइनस कर देंगे। 10 को माइनस करने पर जो आंसर होगा वह किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। तो कोई विद्यार्थी इसका यदि 4 दे रहा है आंसर तो वह 100% गलत है, और इसका जो वास्तविक आंसर होगा वह किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा, क्योंकि हम छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं। अब आपको बताना है यदि 333 होल टू दी पावर 777 में माइनस करें 777 होल टू दी पावर 333, जिस संख्या का पावर बड़ा होगा, जब संख्या a टू दी पावर b के रूप में हो, दूसरा नंबर b टू दी पावर a के रूप में हो, तो जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या बड़ा हो जाएगा। तो 333 होल टू दी पावर 777 बड़ा हो जाएगा किससे 777 होल टू दी पावर 333 से। 333 होल टू दी पावर 777 बड़ा है 777 होल टू दी पावर 333 से, यानी बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस किया गया है, तो प्लस में आंसर निकालेंगे। तो देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा 3 होल टू दी पावर 77 में यदि 4 से भाग दें रिमाइंडर के रूप में 1 होगा, माइनस इकाई अंक 7 के बराबर है 7 टू दी पावर 33 में यदि आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। इसका रिमाइंडर के रूप में यदि आप हल करें 3 में 7 को माइनस करेंगे तो -4 होगा। यहां हम क्या कर रहे हैं बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं, बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव में आंसर होना चाहिए। तो यहाँ आपको 10 को जोड़ देना है। 10 को यदि आप प्लस करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। यदि कोई विद्यार्थी इसका आंसर 4 निकाल रहा है वह क्या होगा गलत हो जाएगा। इसका क्या होना चाहिए आंसर 6 के बराबर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इकाई अंक जो होगा किसके बराबर होगा वह 6 के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 444 होल टू दी पावर 555 माइनस 50 455 होल टू दी पावर 445 का इकाई अंक बताना है कि कौन सा इकाई अंक होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। 444 होल टू दी पावर 555 बड़ा है या छोटा है 555 होल टू दी पावर 444 से। आपको हम एक कॉन्सेप्ट ही बताए हैं, यदि नंबर a टू दी पावर b और दूसरा नंबर b टू दी पावर a हो, जब संख्या b टू दी
a टू दी पावर b के रूप में हो और दूसरा नंबर b टू दी पावर a के रूप में हो, तो हमेशा जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह नंबर बड़ा होगा। जैसे 444 होल टू दी पावर 555 बड़ा होगा किससे? 555 होल टू दी पावर 444 से। तो बताइए कि बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस किया गया है? तो जी हाँ, बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस किया गया है। तो जो नंबर होगा पॉजिटिव में वही इसका इकाई अंक होगा। यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? 4 है। 4 टू दी पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर। 5 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक 5 के बराबर। दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो क्या होगा? -1। बड़ा नंबर में छोटा नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। बड़ा नंबर में छोटा नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आंसर जो होना चाहिए वह पॉजिटिव में होना चाहिए। निगेटिव में हो रहा है तो 10 को ऐड कर दें और 10 को ऐड करने पर जो इकाई अंक होगा वह 9 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। कहीं दिक्कत? जब आप बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर देंगे और जब छोटे नंबर में बड़े नंबर को निकालेंगे तो आपको हमेशा ऋणात्मक में जो इकाई अंक होगा वही आपका वास्तविक इकाई अंक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 555 होल टू दी पावर 444 माइनस 444 होल टू दी पावर 555 में बताइए कि इकाई का जो अंक होगा वह क्या होगा? 555 होल टू दी पावर 444 माइनस 444 होल टू दी पावर 555 का जो इकाई अंक होगा क्या होगा? 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक 5 के बराबर। 5 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर इकाई अंक 5 के बराबर। माइनस तो माइनस का प्रयोग किए। 4 टू दी पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर। तो यदि दोनों नंबर को माइनस कर रहे हैं तो 1 हो रहा है। तो हर एक विद्यार्थी इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर डी निकाल के आएगा। बताइए कि इस क्वेश्चन को कोई भी विद्यार्थी करे तो क्या इस क्वेश्चन को का जो आंसर देगा वह किसके रूप में होगा? ए के रूप में निकालेगा। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो 9 के बराबर होगा। तो आपको बताते हैं, छोटा नंबर में बड़ा नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आपको ऋणात्मक में आंसर देना है। तो इसमें 10 को माइनस करेंगे तो 10 यदि माइनस करें तो माइनस का 9 हो जाएगा और इसका इकाई अंक क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 9 होगा। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। किस कॉन्सेप्ट के आधार से? तो आपको बताए जब संख्या a टू दी पावर b हो, दूसरा संख्या b टू दी पावर a हो, जब संख्या a टू दी पावर b हो और दूसरा नंबर b टू दी पावर a हो और जब a b बड़ा होगा 2 से, यह कंडीशन किसके लिए लागू होगा? जब a और b का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए तो जिस संख्या का पावर बड़ा होगा वह संख्या आपस में बड़ा हो जाएगा। तो इसमें कौन सा बड़ा नंबर है? पावर के रूप में 555 बड़ा है तो यह नंबर बड़ा हो जाएगा और यह नंबर छोटा हो जाएगा क्योंकि 444 छोटा है। 444 पावर के रूप में चेक करना है तो छोटा नंबर में बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा ऋणात्मक में आंसर होना चाहिए। किस में आंसर होना चाहिए? तो ऋणात्मक में आंसर होना चाहिए। तो यहाँ तो हम निकाले तो पॉजिटिव में आंसर 1 हो रहा है तो हर एक विद्यार्थी 1 लगा के आएगा, लेकिन इसका जो आंसर होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? 9 के बराबर। अब यहाँ ऋणात्मक में लाने के लिए आपको क्या करना है? 10 माइनस करना है क्योंकि बेस सिस्टम को ही माइनस करेंगे। 10 के अलावा कुछ नहीं माइनस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बेस सिस्टम 10वें नंबर को ऐड कर रहे हैं, यहाँ माइनस को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो बेस सिस्टम के ही अकॉर्डिंग इकाई अंक याद कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बताएंगे यदि संख्या पे पावर हो तो वैसे संख्या का यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। इसमें एक और टाइप के प्रश्न बताएंगे जहां आप गलत कर सकते हैं, उस टाइप को भी आपको समझाएंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें और याद रखें
कि जब संख्या a टू दी पावर b के रूप में हो और दूसरा नंबर b टू दी पावर a के रूप में हो, a बड़ा होगा, a और b का वैल्यू क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, तो a बड़ा हो जाएगा b से। ये किससे बड़ा हो जाएगा, b से बड़ा हो जाएगा। जब a क्या होगा, पावर बड़ा होगा, जिसका पावर बड़ा होगा वह संख्या बड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपको एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके आधार से आप अभी तक जो प्रश्न बना रहे थे वह मुख्य रूप से गलत बना रहे थे। इकाई अंक जो फाइंड कर रहे थे वह गलत हो रहा था। इसीलिए आपको वास्तविकता को बताएंगे कि कैसे आप किसी भी संख्या का वास्तविक इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।